मेरे प्रिय आत्मन, ओशो की मुख्य देशना सहज योग है और सहज योग के सबसे बड़े प्रणेता कबीर साहब हैं। कबीर साहब का जन्म काशी में हुआ। किन परिस्थितियों में हुआ? कुंवारी माँ के गर्भ से हुआ कि विधवा माँ के गर्भ से हुआ? हिंदू परिवार में हुआ कि मुस्लिम परिवार में हुआ? ये सब विवाद का विषय हो सकता है, मगर ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वे हिंदू परिवार में जन्मे कि मुस्लिम परिवार में जन्मे। राष्ट्र कवि दिनकर ने एक बड़ा अद्भुत काव्य लिखा है, रश्मिरथी, जिसका चरित्र नायक कर्ण है। और कर्ण का जन्म भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में हुआ जैसे कबीर का। कर्ण के लिए दिनकर कहते हैं, जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। कहीं भी आग जल रही हो, चिता की आग हो कि यज्ञ की आग हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? आग सदा ही नमन के योग्य है। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। किसी पेड़ पर फूल खिले, वह नमन के योग्य है। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। गुण है नमन के योग्य है। किस जाति से कोई व्यक्ति आया है, किस मजहब से आया है, किस देश से आया है, उसका रंग कैसा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। कबीर नमन के योग्य हैं क्योंकि उनका फूल खिला। विश्व का कभी आध्यात्मिक इतिहास लिखा जाएगा तो 15वीं शताब्दी कबीर के नाम लिखी जाएगी। कबीर सहज योग के प्रणेता हैं और कबीर का यह गीत सहज योग की बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति है। कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। साधो कौन है? साधो या तो कोई संसारी हो सकता है जो भीतर से बाहर की ओर उन्मुख है, वो संसारी है। जो बाहर से भीतर की ओर उन्मुख है वह साधक है। और भीतर और बाहर दोनों में जो संतुलित हो गया वह संत है, समतुल हो गया। कबीर साहब साधकों के लिए ये बात कह रहे हैं कि तुम जो साधना कर रहे हो, कौन सी श्रेष्ठतम साधना है? साधो सहज समाधि वाली। सहज का अर्थ है ओंकार, जो साथ ही जन्मा है। कबीर साहब कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोई। सहज की बात बड़ी हो रही है, लेकिन सहज को पहचानने वाले बड़े बिरले हैं। जिस सहजे हरिजी मिले, सहज कहिजे सोई। जिस सहज से गोविंद मिल जाता है उसी को सहज कहना ठीक है। कहते हैं, किसी ने पूछा है कि सहज योग क्या है? कबीर खुद ही परिभाषा देते हैं। कहते हैं, सबद खोज मन बस करे, सहज योग है ए। संत सबद निज सार है, यह तो झूठी दे। शब्द को जानो, ओंकार को जानो और फिर मन के पार चले जाओ, यही है सहज योग। कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। और कौन सी समाधि अच्छी है? जो ओंकार से जुड़ करके समाधि लगे, वही समाधि अच्छी है। समाधि का अर्थ तुरीयावस्था। सामान्यतः तुम 3 अवस्थाओं से परिचित हो, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। जागृत का अर्थ है कि होश में हो लेकिन विचार चल रहे हैं। सुषुप्ति का अर्थ है कि विचार तो नहीं चल रहे हैं मगर तुम होश में नहीं हो, बेहोश हो। स्वप्न का अर्थ है कि विचार भी चल रहे हैं लेकिन तुम बेहोशी में हो।
और तुरीयावस्था का अर्थ है होश पूरा है फिर भी तुम निर्विचार हो, शून्य हो, विचार से जागे हो, इसका नाम समाधि है। कैसे समाधि लगती है, कैसे समाधि फलित होती है? गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, नित नित अधिक चली, दिन दिन अधिक चली। गुरु की कृपा से, गुरु के प्रताप से। गुरु कौन है? एक जलता हुआ दिया है जिसमें आंच है, जिसमें आग है, शास्त्रों की तरह जो राख नहीं हो गया है, जो शास्ता है, उसके पास तुम खिसक जाओ। जैसे एक जले हुए दीप के पास बुझा हुआ दीप खिसक जाए तो बुझा दीप भी जल उठता है। ठीक ऐसे ही शिष्य जब गुरु के पास जाता है, गुरु के प्रज्वलित दीप के पास जाता है तो शिष्य का दीप भी जल जाता है। गुरु प्रताप जा दिन ते जागी, दिन दिन अधिक चली, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा। कबीर साहब प्रहार पर प्रहार किए जाते हैं, पंडितों पर, पुरोहितों पर, मुल्लाओं पर, गलत धार्मिकता पर। कहते हैं कि तुम जो मंदिरों की परिक्रमा करा रहे हो, तुम काबे की परिक्रमा करा रहे हो, इस परिक्रमा से कुछ होने वाला है नहीं। असली परिक्रमा तुम अपने भीतर के मंदिर में जो आत्म देवता विराजमान है, जरा उसके इर्द गिर्द, उसकी परिधि पर घूमो। असली परिक्रमा तो वही है। जो कुछ करो सो सेवा। लोग सेवा के नाम पर जाकर के मंदिरों में बैठते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं। कहते हैं सेवा का अर्थ प्रेम पूर्वक जो भी कर्म करते हो वो सेवा है। जो भी करो उसकी याद से करो, जो भी करो उसके सुमिरन के साथ करो, वही सेवा है। जब सो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। और अलग से दंडवत क्या करना? जब सो तो हरिनाम के सुमिरन के साथ सो, असली दंडवत तो वही है। और पूजो और न देवा, पूजा पर प्रहार कर रहे हैं। किन किन देवताओं की तुम जाकर के पूजा करते हो? असली पूजा तो आत्म पूजा है। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। सुमिरन पर प्रहार कर रहे हैं, नाम दान पर प्रहार कर रहे हैं। कुछ लोग नाम दान के नाम पर मंत्र दे देते हैं अपने साधकों को, शिष्यों को, और कहते हैं इस मंत्र का जाप करो, यह जो मंत्र दिया है यही नाम है। कबीर साहब कहते हैं ये तो झूठा नाम है। जब तुम ओंकार से जुड़ जाते हो, असली नाम तो ओंकार है। तो कबीर साहब कहते हैं जब ओंकार से जुड़कर जो भी बोलता हूं वही नाम है। और सुनो सो सुमिरन, और सुमिरन के नाम पर मंत्र का जाप प्रचलित है। कबीर साहब कहते हैं ये तो झूठा सुमिरन है। असली सुमिरन तो उसकी याद में जीना है। असली सुमिरन ओंकार का श्रवण और निरंतर 8 पहर उसकी याद है। खाओ पियो सो पूजा। कहते हैं कि भोजन अगर करो होश में करो, ऐसे करो कि मेरे भीतर का गोविंद भोजन कर रहा है। असली पूजा तो ये है। और गिरह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाओ दूजा। भगोड़े सन्यासियों पर प्रहार कर रहे हैं। कहते हैं कि तुम जंगल चले जाते हो, सोचते हो कि वहां साधना होगी, तुम अभी भी द्वैत में हो, अभी भी गिरह और उजाड़ में, घर में और जंगल में तुम भेद किए चले जाते हो। कहते हैं कि नहीं, शंकराचार्य कहते हैं ना, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। तुम योग करते हो कि भोग करते हो, संसार में रहते हो कि जंगल जाते हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव। ब्रह्म के सुमिरन में जो जीता है उसके समान आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। कहते हैं आंख न मूदो, कान न रूधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। बहुत से योगियों को देखते हो, गड्ढा खोद लेते हैं, उसमें जड़ समाधि ले लेते हैं। कहते हैं कबीर साहब ये तो जड़ समाधि है, असली समाधि नहीं है। ये तो रीछ भी कर लेता है साइबेरिया का, 6 महीने गड्ढे में रह जाता है। यह तो मेढक भी कर लेता है हाइबरनेशन में, 6 महीने गड्ढे में रह जाता है। अगर ऐसी समाधि फलित होती
तो सारे मेढक आत्मज्ञानी हो गए होते, सारे ऋच संबुद्ध हो गए होते। यह तो समाधि नहीं है। खुले नयन पहचाने हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारों कि साधु सहज समाधि भली। असली बात है कि सर्वत्र उसी को कबीर देखते हैं, और जब सुमिरन उत्सव बन जाता है तो सब में गोविंद नजर आने लगता है। और जब सुमिरन उत्सव बन जाए तभी समझना कि सुमिरन फलित हुआ। सबद निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधु सहज समाधि भली। ये सहज योग है जो निरंतर शब्द है, अंतर ज्योति निरंतर वाणी, सच्चे साहब शिव लवलाई, गुरु साहिबानों ने गाया है। जो निरंतर गूंज चल रही है अस्तित्व में, जो ओंकार की गूंज चल रही है, उस निरंतर गूंज से अपना मन लगाओ, उसकी याद में जियो, उसकी बरसात में भीगो, और फिर क्या होगा इससे? मलिन वासना त्यागी। फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी तृष्णाएं स्वतः तिरोहित हो जाती है। संत और पंडित में यह भेद समझ लेना। पंडित कहेगा पहले मलिन वासनाओं को त्यागो, तब समाधि लगेगी, तब ओंकार का ज्ञान होगा। संत कहेगा पहले ओंकार को साध लो, मलिन वासनाएं स्वतः विदा हो जाएंगी। बहुधा मैं ये उदाहरण देता हूं, जैसे तुम मच्छरों का तुम त्याग कर दो, इससे क्या होता है? मच्छर तुम्हारा त्याग करें, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुम गुड नाइट जला लेते हो, मच्छर भाग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं अब ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही तुम शब्द की ज्योति जलाओ, शब्द का आलोक फैलाओ, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारी तृष्णाएं, तुम्हारी वासनाएं स्वतः ही विलीन हो जाती हैं। उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी कि साधु सहज समाधि भली। घंटे आध घंटे के लिए क्या ध्यान में जाना कि समाधि में जाना। निरंतर सुमिरन से तुम सदा समाधि में ही रहते हो। उठत बैठत कबहू न टूटे, ऐसी ताड़ी लागी, जिसके लिए गुरु नानक देव कहते हैं ना, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसी शराब पीता हूं परमात्मा की कि जिसका नशा कभी नहीं उतरता है। ऐसी ताड़ी लागी कि साधु सहज समाधि भली। कह कबीर यह उन्मन रहनी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पद, तही बिच रहा समाई कि साधु सहज समाधि भली। कहते हैं कि 3 दशाएं हैं। एक अहंकार, जहां पर दुख और सुख का अनुभव होता है। दूसरा अस्मिता, जहां पर तुम शून्यता का अनुभव करते हो, जहां तुम साक्षी हो जाते हो, जहां तुम मन के पार चले जाते हो, जहां उन्मनी दशा आ जाती है। और तीसरा, जब तुम ओंकार के तल पर जाते हो, जहां समाधि है, जहां आत्मा का तल है, जहां आनंद है। कहते हैं कह कबीर यह उन्मन रहनी, जब ओंकार से जुड़ते हो, क्योंकि यात्रा तो अहंकार से ओंकार तक ही है। दुख सुख जहां है, जहां तुम जी रहे हो, वहां अहंकार है, और इसके पार जहां अस्मिता है, शून्यता है, निराकार है, उन्मन है। और कैसे होगा? लेकिन ओंकार से जुड़ के तुम समाधि में चले जाते हो, जहां आनंद है, जहां परम पद है, जहां परम धन है। उस परम धन में जाना ही सहज योग है।